बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑल टाइम सब का फेवरेट आलू गोश्त बनाएंगे, वो भी बिल्कुल देगी स्टाइल से। और ये मज़ेदार तो इतना ज़्यादा बनता है कि जो भी खाएगा तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेगा। इसमें ना आपको प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे और ना ही टमाटर, और खुशबू और जायके में बेमिसाल होगा। इसके लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और इसमें देग का टेस्ट लाने के लिए कई मसालों की ज़रूरत होती है। और इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लें और उसमें 1 कप ऑयल डाल दें। मैं इधर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो बारीक बारीक मैंने काट लिए थे वो इसमें ऐड कर दें। प्याज को आप थोड़ा सा बारीक स्लाइसिस में ही काट लीजिएगा, क्योंकि इनको ज़रा गलने में आसानी हो जाएगी। अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाएं। कुछ लोग आलू गोश्त बनाते हैं तो उसमें प्याज वगैरह वैसे ही तैरते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आप देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्याज तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, और शोरबा ऐसा पका हुआ होगा कि उसको छोड़ने का आपका दिल नहीं करेगा। ये अक्सर दावतों में भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स में भी बनाया जाता है। हाँ जी, तो देखें हमारे प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ हम अदरक लहसुन को तकरीबन 1-2 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि इसकी लहसुन की स्मेल होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ये खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 अदर लौंग और 1 बादियान का फूल और 2 कड़ी पत्ता। ये खड़े मसाले इसमें ऐड करने से बहुत ही अच्छी और आला किस्म की खुशबू आएगी जी। तो ये 1 किलो हमने चिकन लिया है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से शुरू हो रहा है बुनाई का काम, क्योंकि हम इसे जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही इसका शोरबा टेस्टी बनेगा, खुश जायका होगा और उसकी खुशबू बहुत ही आला किस्म की होगी जी। तो सारे स्पाइसेस ऐड करने से पहले मैं यहाँ 1 चम्मच भर के नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें सूरख मिर्च ऐड नहीं कर रही। मैं जब भी चिकन बनाती हूँ उसमें हल्दी और नमक पहले ऐड करती हूँ। आप ये ट्राई करके देखिएगा, जो टेस्ट इस चिकन का आएगा आपको वो सारे स्पाइसेस एक साथ ऐड करने से नहीं आएगा। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये नमक और हल्दी पहले डालने से इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट तकरीबन उसको भूनने के बाद उसमें मैं 1 चम्मच भर के सूरख मिर्च डाल रही हूँ। सूरख मिर्च हमने इसलिए ज़्यादा डाली है क्योंकि ये शोरबे वाला गोश्त है, इसमें सूरख मिर्च इतनी काफ़ी होगी। तो मिर्च को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे छोटे काट लें, वो इसमें ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको इतना भूनना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और फिर हम इसको ढक्कन से कवर करके तो छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तकरीबन आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और इसकी एक ग्रेवी सी बन जाए। मैं फिर यहाँ बता रही हूँ कि इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा भुनाई का काम है। अच्छी तरह से सब मसालों को टाइम देंगे तो फिर ही हमें देग वाला टेस्ट आएगा। तो मैंने एक दफ़ा ढक्कन उठा के देखा है, देखें टमाटर अभी अच्छी तरह से नहीं गले, इसका मतलब है ये थोड़ा सा और टाइम लेंगे। तो हम इन्हें पकने के लिए मज़ीद छोड़ देंगे। मैं इसको कवर कर रही हूँ और 5 मिनट और दूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं। माशाल्लाह से टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, इनकी एक ग्रेवी सी बन गई है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया डालें और आधे से थोड़ा कम चम्मच इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच खुश्क धनिया वो मैंने रख लिया है साइड पे, वो मैं एंड पे डालूँगी। अब इसमें आधा किलो मैंने आलू लिए थे, वो बड़े बड़े टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर दें। आलू छोटे टुकड़ों में आपने नहीं काटने, आलू गोश्त में हमेशा बड़े टुकड़ों में ही आलू काटे जाते हैं। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर दें, क्योंकि हमने शोरबे वाला चिकन बनाना है, इसलिए 1 लीटर पानी इसमें काफ़ी होगा।
پانی کے حوالے سے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پانی اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنا ہی پانی کافی ہوگا۔ اب 3 سے 4 ہری مرچیں کاٹ کے اس میں ڈال دیں۔ اس سٹیج پہ آگے ہری مرچیں ان میں ڈالنے سے شوربے کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ تو اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً 15 منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے۔ اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں نمک تھوڑا سا کم ہے، تو میں نے آدھا چمچ اس میں نمک اور ڈال دیا تھا، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پھر میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور 15 منٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً اس کو 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی حد تک چکن پک گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، دم دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہرا دھنیا فریش لینا ہے، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیں، اور جو میں نے زیرہ اور خشک دھنیا بچا کے رکھا تھا ہاف چمچ، وہ اس میں ایڈ کر دیں، اور ساتھ ہی چمچ کا چوتھا حصہ اس میں کالی مرچ ایڈ کریں اور پھر اس کو کور کر دیں۔ اب ہم اس کو صرف دم دیں گے 2 منٹ کے لیے، بالکل لو فلیم پہ۔ فلیم آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا ہی رکھیے گا۔ جی تو ہمارے 2 منٹ ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسی لک آئی ہے۔ ماشاءاللہ سے چکن بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے، آلو بھی اچھی طرح سے گل گئے ہیں، اور گریوی تو اس کی بہت اچھی طرح سے تیار ہوئی ہے، نہ اس میں پیاز نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ٹماٹر نظر آ رہا ہے۔ اس کا بہت پیارا کلر آیا ہے اور خوشبو تو اتنی مزے کی آ رہی ہے کہ آپ بنائیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پہ آپ نیو آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا، اور بیل کے آئیکن کو تو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔